सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस सीईटी सेल ने एमएसटी सीईटी 2025 एग्जामिनेशन का ऑफिशियल जो सिलेबस है वो अब रिलीज़ कर दिया है। साथ ही में गाइस इसमें इन्होंने डिटेल में ये भी बताया है कि ओवरऑल जो 11th एंड 12th का जो वेटेज है वो क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस का जो पेपर है वो रहेगा, कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, कितना ड्यूरेशन मिलेगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। साथ ही में इस साल गाइस सिलेबस में थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो हुए हैं, कुछ जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स है वो यहाँ पे जो है वो ऐड किए गए हैं। तो वो कौन से चैप्टर्स है तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सीईटी 2025 के बारे में डिटेल में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले तो गाइज आपको आ जाना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड यहाँ पे गाइज आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड यहाँ से गाइज आप ये जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हो। कुछ इस टाइप का गाइज आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा एंड आप देख सकते हो ये है एमएसटी सीईटी 2025 एग्जामिनेशन के लिए। अब इसमें डिटेल में क्या दिया हुआ है ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, बट पहले ये भी बता देता हूँ कि ये जो एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन है ये होती क्या है एंड किसे इस एग्जामिनेशन को जो है वो देना पड़ता है। तो देखो गाइस 12th स्टैंडर्ड के बाद एक हमारी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट की जाती है कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, जिसे हम एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अब जेई मेंस की भी एक एग्जामिनेशन होती है, एक सीईटी की भी एग्जामिनेशन होती है। अब जेई की एग्जामिनेशन अगर आप दोगे तो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पे भी जो एडमिशन्स है वो ले सकते हो, बट अगर आपको महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आप एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन दे के भी जो एडमिशन है वो ले सकते हो। ठीक है, अब जो ये एमएसटी सीईटी की एग्जामिनेशन होती है ये दो टाइप की होती है। एक होती है गाइस पीसीएम ग्रुप की एग्जामिनेशन, जिस पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो आता है एंड जनरली ये एग्जामिनेशन वो स्टूडेंट्स देते हैं जिनको 12th के बाद इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल कोर्सेज में जो है वो एडमिशन लेना होता है। तो जनरली वो स्टूडेंट पीसीएम की जो एग्जामिनेशन है वो देते हैं एंड दूसरी एग्जामिनेशन होती है गाइस पीसीबी की। तो जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी या फिर मेडिकल फील्ड में जाना है तो एमएसटी सीईटी का एग्जामिनेशन देके आपको एमबीबीएस में तो एडमिशन नहीं मिलेगा, बट अगर आपको फार्मेसी या फिर बी फार्म ऐसे कोर्सेज करना है तो आप पीसीबी के एमएसटी सीईटी के एग्जामिनेशन दे सकते हो एंड फिर गाइज आप महाराष्ट्र के कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया। अगर आपको और भी डिटेल में जानना होगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि क्या एग्जामिनेशन होती है एंड कौन से बेस्ट कॉलेजेस में आप एडमिशन जो है वो ले सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो बोला है कि द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ स्टेट काउंसिल, मतलब जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट होता है। तो अगर आप सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपको स्टेट बोर्ड का जो पैटर्न है वो देखना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20% वेटेज विल बी गिवन टू स्टैंडर्ड 11। ठीक है, एंड 80% वेटेज विल बी गिवन टू स्टैंडर्ड 12, मतलब 11th स्टैंडर्ड से 20% जो वेटेज है वो दिया जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 10 या 20 मार्क का जो है वो पूछा जाएगा। एंड जो हमारा 12th है उसका पूरा जो सिलेबस है वो आता है, 11th का कुछ ही सिलेबस आता है एंड 12th का पूरा जो सिलेबस है वो कवर होता है इस एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो इस एग्जामिनेशन में जो है वो कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहती है। तो तुक्के वगैरह भी मार सकते हो बट पढ़ाई करके मारोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर है डिफ़िकल्टी लेवल जो है एग्जामिनेशन का, जैसे पीसीएम ग्रुप है तो जैसा हमारा जेई में भी पीसीएम ग्रुप रहता है तो जेई के आसपास का या फिर थोड़ा कम जो है वो लेवल रहेगा इस पेपर का। एंड जो पीसीबी ग्रुप का पेपर होता है तो नीट का जैसा लेवल होता है उसके आसपास या फिर थोड़ा लो लेवल हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है सीईटी एग्जामिनेशन का। फिर यहाँ पे बताया गया है कि एमएसटी सीईटी विल कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन पेपर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पूरा जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का वो एमसीक्यू फॉर्मेट रहता है एंड ईच पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क, डिटेल्स आर गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। तो देखो यार पूरा एक ही पेपर नहीं होता है, अगर आपको पीसीएम देना है तो पीसीएम का पेपर 1 एंड पेपर 2 का आपका एक पूरा पेपर रहेगा जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स रहेगा। वही अगर आप पीसीबी चूज़ कर रहे हो तो जब हम फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे हमें चूज़ करना पड़ता है कि कौन से एग्जामिनेशन आपको देना है। तो एक तो आप पीसीएम दे सकते हो या फिर पीसीबी दे सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 3 सबका एक साथ होगा। ठीक है, सभी को बायोलॉजी देने की ज़रूरत नहीं है या फिर सभी को मैथमेटिक्स देने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो डिपेंड करता है कि कैसी आपको एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पे देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या वेटेज है एंड कैसे यहाँ पे मार्किंग स्कीम है। तो अगर आप पीसीएम एग्जामिनेशन देते हो तो उसमें आपका जो मैथमेटिक्स है वो आपका रहेगा एंड मैथमेटिक्स का जो वेटेज है वो रहता है 100 मार्क्स। ठीक है, अगर आप पीसीएम एग्जामिनेशन दे रहे हो तो
100 मार्क्स में से गाइस जो 20 मार्क्स है, मतलब 10 क्वेश्चन जो है वो आपको 11 स्टैंडर्ड के इससे जो है वो पूछे जाएंगे, एंड 40 क्वेश्चन आपको जो है वो 12 स्टैंडर्ड के सिलेबस में से जो है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो मैथ्स के कुल मिला के 50 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क रहेगा, एंड ऐसे टोटल 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर रहेगा, जिसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का जो टाइम है वो मिलता है। एंड पीसीएम में फिर आपका बचा हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये भी गाइज इनका जो वेटेज है वो कम रहता है। जैसे फिजिक्स का 11th में से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड 12th में से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो सेम है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे एक ही मार्क आपको यहाँ पे जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेटेज है वो कम है। सेम हमें केमिस्ट्री में भी देखने को मिलता है, यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, एंड एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो रहेगा 1 मार्क का, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे 100 मार्क्स का ये हो गया, तो 90 मार्क्स का रहेगा। तो अगर आप पीसी में एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपका कुल मिला के जो पेपर है वो 180 मिनट्स का रहेगा, ठीक है। एंड इसमें आपका जो पेपर का वेटेज है वो रहेगा 200 मार्क्स का, एंड इसमें से 100 मार्क्स जो है वो रहेंगे मैथमेटिक्स के, एंड जो बचे हुए 100 मार्क्स है उसमें 50 मार्क्स का फिजिक्स रहेगा, एंड 50 मार्क्स का जो केमिस्ट्री है वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप पीसीबी एग्जामिनेशन देते हो तो सेम आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो 50-50 मार्क्स का रहेगा, एंड आपका जो बायोलॉजी है वो जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 11 से आपको 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, एंड 12 से यहाँ पे जो है वो 80 क्वेश्चंस आपको जो है वो पूछे जाएंगे। तो बायोलॉजी में ये डिफरेंस है कि जैसे मैथमेटिक्स में 85 क्वेश्चन है बट वेटेज 100 मार्क्स का है, बट बायोलॉजी में यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो बायोलॉजी में ये डिफरेंस हमें जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे भी आपको जो वेटेज है वो 90 मिनट्स का मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये पेपर आप दोगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ऐसे 2 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर दोनों पेपर आपको देना है तो वो भी आप देख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। जब फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप दोनों पेपर दे सकते हो, कैसे आप सिंगल पेपर दे सकते हो। तो वो प्रोसेस जब स्टार्ट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिल जाए, ठीक है। अब देखो गाइज, यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि जैसे 12th का पूरा जो सिलेबस है वो कवर होता है, मतलब 12th के जितने भी चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी के, वो सारे जो है वो क्वेश्चन पेपर में आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बट 11th का जो सिलेबस होता है गाइज वो पूरा जो है वो कवर नहीं किया जाता है एग्जामिनेशन में। कुछ गिने चुने जो चैप्टर्स है वो आते हैं एग्जामिनेशन में। तो अब 11th में से कौन से चैप्टर्स आएंगे, चलिए ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो टेबल फॉर्मेट में दिया है कि 11th में से कौन से चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आएंगे। तो इस साल गाइज फिजिक्स वाला जो सब्जेक्ट है 11th का, उसमें गाइज 2 एक्स्ट्रा चैप्टर जो है वो ऐड किए हुए हैं, जिसमें पहला है वेक्टर्स एंड दूसरा है गाइज एरर एनालिसिस। 2024 में ये 2 चैप्टर जो है वो नहीं हुआ करते थे, बट 8 ही चैप्टर जो है वो रहते थे, बट इस साल इन 2 चैप्टर को जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, जिससे कुल मिला के 11th के सिलेबस में से 10 सब्जेक्ट जो है वो पूछे जाएंगे। पहला है वेक्टर्स, फिर है एरर एनालिसिस, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेमीकंडक्टर। तो पहले 8 ही सब्जेक्ट हुआ करते थे 2024 तक, बट अभी इन्हें जो है वो 10 सब्जेक्ट कर दिया गया है 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड का इतना सिलेबस रहेगा पूरा, एंड 12th स्टैंडर्ड का जो है वो पूरा सिलेबस रहेगा, ठीक है। फिर केमिस्ट्री का आप देखो तो यहाँ पे भी गाइज आप देखो, पहले जैसे सिलेबस तो ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस एक जो एक्स्ट्रा चैप्टर है वो यहाँ पे जो है वो ऐड किया हुआ है, जो कि है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो पहले 9 चैप्टर हुआ करते थे, बट अभी यहाँ पे जो है वो 10 चैप्टर जो है वो कर दिए गए हैं, ठीक है। एंड मैथमेटिक्स का भी गाइज ऑलमोस्ट सेम ही जो चैप्टर्स है वो देखने को मिल रहा है, बस यहाँ पे एक चैप्टर जो है वो कम किया है, जो कि है गाइज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, तो वो जो है वो कम कर दिया है। तो यहाँ पे भी गाइज आपको 10 चैप्टर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे गाइज इन्होंने सीईटी सेल ने ट्राई किया कि कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करे सिलेबस में। तो पहले 8 चैप्टर हुआ करते थे, 9 चैप्टर हुआ करते थे, एंड यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से 10 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कर दिया कि 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस के चैप्टर्स को ही 10 कर दिया है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आने के जो चांस है वो रहेंगे। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि यार ये चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा पढ़ो, इसका एक ही क्वेश्चन आएगा तो इसको कम पढ़ो। तो अभी इन्होंने नॉर्मल कर दिया, 10 सब्जेक्ट रहेंगे 11th के सिलेबस में, 10 में से 10 क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी रहेगी, अब जब पेपर आएगा तब हमें जो है वो समझ में आएगा, बट ऐसे रहने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे, ठीक है। अब कौन से सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं एंड कौन से रिड्यूस, वो भी मैंने आपको जो है वो बता दिया है। बायोलॉजी ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो सेम देखने को मिलेगा। बाकी गाइज देखो, जो सीईटी का पेपर है ये ऑलमोस्ट जो है वो मार्च के आसपास जो है वो कंडक्ट होता है, एंड अभी बस सिलेबस जो है वो रिलीज़ हुआ है
इसके बाद गाइस क्या होगा कि अभी सिलेबस रिलीज़ हुआ है, सिलेबस रिलीज़ होने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है, जहाँ पे आपको जो है वो फॉर्म भरना पड़ता है अगर आपको ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो देना है तो। एंड जो लोग फॉर्म भरते हैं वही स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ामिनेशन दे पाते हैं, एंड वही स्टूडेंट फिर आगे जाके जो एडमिशन है कॉलेजेस में वो जो है वो ले पाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आएगा मैं आपको बता दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो रख देना। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि यार अगर मैंने CET एग्जामिनेशन नहीं दी तो क्या होगा, तो देखो यार, अगर आपको इंजीनियरिंग वगैरह में एडमिशन लेना है या फिर मेडिकल में एडमिशन लेना है, तो अगर आप JEE या फिर नीट दे रहे हो तो एक बढ़िया बात है। ठीक है, अगर आप JEE या फिर नीट एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो तो फिर आपको जो CET एग्जामिनेशन है वो देनी ही देनी पड़ेगी, अगर आपको इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज में जो है वो एडमिशन लेना है तो, बिकॉज दोनों में से एक एग्जामिनेशन तो जो है वो आपकी रहनी चाहिए, तभी आपको जो एडमिशन है वो मिलेगा। बिकॉज 12th के बेसिस पे जो एडमिशन है वो नहीं मिलता है, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है या फिर कोई भी कोर्स करना है जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, अगर आपको BCom करना है, BSc करना है तो आपको मिल जाएगा एडमिशन। ठीक है, वहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो नहीं लगती है, बट अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, जो प्रोफेशनल कोर्सेज है वो करना है, तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो लगती है। तो एक तो आप JEE या फिर नीट दो या फिर ये CET एग्जामिनेशन दो, अगर आपको ये दोनों एग्जामिनेशन देना है तो वो भी आप जो है वो दे सकते हो, जहाँ पे भी आपका बेस्ट स्कोर रहेगा उसके बेसिस पे आपको जो कॉलेज है वो मिल जाएगा। बट अगर आप ये दोनों एग्जामिनेशन जो है वो नहीं दोगे तो फिर आपको एडमिशन जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, अवेयर रहना, जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगी फॉर्म फिलिंग की तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, भले ही प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा तब भी एग्जामिनेशन जो है वो दे देना, ताकि आप एलिजिबल तो रहो एडमिशन लेने के लिए, तो फिर आप मैनेजमेंट वगैरह से भी जो है वो एडमिशन ले सकते हो, बट एग्जामिनेशन जो है वो दी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो फॉर्म फिलिंग जब स्टार्ट होगी तब हम देखेंगे। बाकी तो गाइज़ मैंने ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें वो कवर कर दी है। इसके अलावा गाइज़ मैं आपके लिए एक CET का जो ग्रुप है वो भी बना दूंगा, तो वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वो देते रहूँगा। ठीक है, तो एंड इसके अलावा कमेंट्स में भी आप सारी चीज़ें जो है वो बता सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइज़ ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।